नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है रीजनिंग फैकल्टी ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर से। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बाइनरी कोड पर आज हम लोग बात करेंगे। एग्जाम में रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस बाइनरी कोड के देखे गए हैं, जो एक लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। आपको बता दें बाइनरी कोड होता क्या है। ठीक है, बाइनरी जो कोड होता है वो दो तरीके से एग्जाम में फ्रेम किया जाता है। पहला जो आपका पैटर्न बनता है वो पैटर्न बनता है आपका नंबर से सिंबल को लेके आना होता है, और दूसरा जो पैटर्न बनता है वो होता है आपका सिंबल से नंबर को लेके आना होता है। इससे पहले मैं इस टॉपिक में आगे बढ़ूं और आपको इसको एक्सप्लेन करूं, मैं एक बार आपसे सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और जो लेटेस्ट पैटर्न आया है रिसेंटली उस पर समझने का प्रयास करें। देखिए, एग्जाम हम लोग देते हैं, एग्जाम में अगर हमारे लिए एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो आप ये मान के चलिए आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और धैर्य रखते हुए पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि तो बेसिक कॉन्सेप्ट चलिए हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे बाइनरी कोड की। देखिए, बाइनरी कोड आप सभी लोग जैसे कंप्यूटर की आप लोगों ने क्लास पढ़ी होगी, तो कंप्यूटर की क्लास में आपको बताया गया होगा कि जो बाइनरी होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है आपका भाई। ठीक, 0 और 1 के फॉर्मेट में ये पेश किया जाता है। अब इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, यही एक ऐसा टॉपिक है आपके रीजनिंग में जो हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर वर्क करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आपने सीरीज के क्वेश्चंस लगाए होंगे या आपने लेटर सीरीज सॉल्व की होगी। ठीक है, तो उसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रैंकिंग क्वेश्चंस हैं तो उसमें लेफ्ट टू राइट हम लोग वर्क करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम अगर इसमें देखें तो आप ये देखिए दो तरीके से चीजें बनती हैं, जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूं। बाइनरी कोड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है बेटे नंबर से सिंबल को लेके आना, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा सिंबल से नंबर को लेके आना। तो नंबर से सिंबल को लेके आना ये थोड़ा सा आपका क्रिटिकल होता है, लेकिन सिंबल से नंबर लेके आना ये आपके लिए बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो हमें समझ में आएगा कि इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर से सिंबल, यानी नंबर टू सिंबल, नंबर से सिंबल को लेके आने के लिए। अब देखिए, एग्जाम में जो लैंग्वेज लिखी होती है, जो रिसेंटली जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें लैंग्वेज क्या लिखी गई है, यहां सिंबल लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए वो कह रहे हैं कि 0 बराबर सपोज दैट उन्होंने ले लिया हैश। ठीक, और वो ये कहते हैं कि 1 बराबर डेल्टा, इस तरीके से। ठीक है, और फिर वो ये कहते हैं 2 बराबर डेल्टा हैश। कोई भी सिंबल लिया जा सकता है आपके सामने, सिंबल कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है अल्फा बीटा गामा प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, जितने भी सिंबल्स होते हैं सिंबल के फॉर्मेट में दिए गए होते हैं वो सारे सिंबल लिए जा सकते हैं। आपको समझना क्या है, वो ये कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में 0 बराबर हैश लिया जाए और 1 बराबर डेल्टा लिया जाए और 2 बराबर डेल्टा हैश लिया जाए, और वो आपसे कहे कि 3 बराबर भाई डेल्टा डेल्टा लिया जाए, और आगे यही क्रम चलता रहे, तो उस कोड भाषा में हम 15 को कैसे कोड करेंगे, या उस कोड भाषा में 20 को कैसे कोड करेंगे, 18 को कैसे कोड करेंगे, या 32 को कैसे कोड करेंगे, या आपके सामने 36 को कैसे कोड करेंगे, 28 को कैसे कोड करेंगे, डॉट 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 सो ऑन। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं। ये बहुत छोटे नंबर हैं, अभी मैं बड़े नंबरों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि हमें कैसे डील करना है। ठीक, तो इस तरीके से ये नंबर दिए गए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनको हम लोग कैसे कोड करते हैं। अब इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, तुम्हें यहां पे एक चीज ये समझनी है कि मैं आपको बता देता हूं 0 बराबर, अगर हम बात करें 0 बराबर, तो 0 बराबर का मतलब होता है, यानी कि इसका मतलब होता है नहीं लिया गया नंबर, नहीं लिया गया नंबर, या नहीं जोड़ा गया नंबर, नहीं
जोड़ा गया नंबर, इसका मतलब ये होता है। अभी हम बताएंगे कि क्या है, कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे। और डेल्टा बराबर, इसका मतलब यानी डेल्टा से मतलब नहीं है वन बराबर, वन से तात्पर्य है जोड़ा गया नंबर, जोड़ा गया नंबर या लिया गया नंबर, हम इसको कहेंगे लिया गया नंबर। भाई ये देखिए, जोड़ा गया नंबर या लिया गया नंबर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल नया पैटर्न है, नए तरीके के क्वेश्चन कोडिंग में डाले गए हैं, ठीक। अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो डेल्टा के यानी जो वन के नीचे जितना भी लैंग्वेज आपके सामने दिया गया होता है, ये मेरे लिए यूजलेस होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए, मैंने कहा कि जीरो बराबर नहीं लिया गया नंबर या जोड़ा या नहीं जोड़ा गया नंबर, वन बराबर जोड़ा गया नंबर या लिया गया नंबर। बाइनरी फॉर्मेट हमारी यही कहती है कि जीरो और फॉर्मेट के फॉर्मेट में इसको फ्रेम किया जाता है भाई, ठीक। अब देखिए, अब ये चलती कैसे है, किस सर्कल में चलती है या किस पैटर्न पे ये वर्क करती है। तो ये हमेशा क्या करती है, बाइनरी कोड हमेशा क्या करता है, राइट से लेफ्ट की ओर हमेशा ये वर्क करता है। जैसे स्टार्टिंग कहां से होती है, वन, तो दो गुणे के फॉर्मेट में बेटे ये वर्क करता है। टू, फिर हमने लिया, फिर इसका आएगा 4, फिर इसका आएगा 8, फिर आएगा इसका 16, फिर आएगा इसका 32, फिर आएगा इसका 64, और ऐसे ही ये आगे बढ़ती हुई चली जाएगी बाइनरी कोड, आगे कंटिन्यू 64, 128, ठीक है, 256, इस तरीके से कंटिन्यू आगे बढ़ती चली जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग करते क्या है, ये चीज तुम्हें समझनी है। जैसे मैंने अभी बताया कि जीरो बराबर हैश सिंबल, यहां पे हमें केवल यही दो चीजें याद रखनी है, एक ये चीज याद रखनी है और एक ये चीज याद रखनी है। तो जीरो बराबर मैंने कहा हैश या वन बराबर डेल्टा, तो इसके अलावा भी हम और सिंबल ले सकते हैं, आगे अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जिस नंबर को, जैसे अब उसने ये कहा कि 15 का कोड क्या होगा, ठीक है, 15 का कोड क्या होगा। अब मुझे 15 का कोड निकालना है, तो 15 का कोड निकालने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो 15 है वो हमारा किस नंबर से अधिक है, वहां तक जाएंगे, या 15 जो है हमारा किस नंबर से कम है, ठीक। तो अब आप देखिए 15 जो है वो हमारे 16 नंबर से कम है भाई, 16 से कम है, तो हमको 8 तक जाना पड़ेगा और हमें यह देखना पड़ेगा वो कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम ऐड कर दें और ऐड करने पे हमको 15 प्राप्त हो जाए भाई। तो हम देखेंगे 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, यानी हमको ये सारे नंबर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये सारे नंबर लिए हैं, हमने ये सारे नंबर जोड़े हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जोड़ा गया नंबर या लिया गया नंबर बराबर वन, यानी वन जो है इंडिकेट करता है उस नंबर को जिस नंबर को तुमने पर्टिकुलर नंबर लाने के लिए ऐड किया है, ठीक है। तो अब देखिए, तो वन का कोड क्या है, हमारा डेल्टा है, तो इन सबका जो कोड है वो हो जाएगा डेल्टा 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 डेल्टा। तो अब अगर वो कह रहा है कि पर्टिकुलर 15 के लिए क्या कोड किया जाएगा, तो 15 के लिए देखो कोड हमारा आएगा डेल्टा 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 डेल्टा। अब देखिए अगला नंबर है आपका 20, अगला नंबर कितना दिया हुआ है 20, तो 20 हम देखेंगे किस नंबर से 20 अधिक है, 20 हमारा 16 से अधिक है, ठीक है। और कम किससे है, कम है हमारा 32 से, तो जिस नंबर से अधिक होगा उस नंबर तक जाएंगे। अब जरा इसको समझिए, मैं लिख लूं 1 2, इसी फॉर्मेट में चलेंगे, 4 8 16, और वो 16 से अधिक है तो बस 16 तक हम लोगों को जाना है, और 32 से कम है तो 16 तक हमें जाना है। अब हम इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर ले लें जिनको जोड़कर मेरा 20 बन जाए भाई। तो एक नंबर है 16 और एक नंबर है 4, तो तुमने कौन कौन से नंबर जोड़े हैं बेटे, 16 जोड़ा है और कौन सा जोड़ा है आपने, 4 जोड़ा है। तो जो जोड़े हैं उनके नीचे डेल्टा जाएंगे हम भाई 16 तक, ठीक है, जब तक हमको ये वैल्यू ना मिल जाए। तो जो जोड़े हैं उनके नीचे डेल्टा डेल्टा, और जो नहीं जोड़े हैं वो मेरे लिए 0 के बराबर हो गए, और 0 के लिए सिंबल हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बेटे, हैश इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 8 का कोड क्या आ जाएगा भाई, हैश, और इधर देखो 2 के लिए भी हम इंडिकेट करेंगे हैश, और इसके लिए भी हम इंडिकेट करेंगे हैश। तो देखिए हमारा जो कोड बना वो क्या बना, डेल्टा हैश हैश, ये मेरा इसके लिए कोड बन गया, ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को।
तो ये वैल्यू हमारी चेंज भी हो सकती है। अब जैसे वो पर्टिकुलर 32 के लिए, अब वो पर्टिकुलर 18 के लिए बात कर रहा है, तो मान लेते हैं हम सपोज दैट इसके लिए 18 के लिए, अब हम 18 लाने के लिए 18 हमारा किस नंबर से अधिक है भाई, तो 18 जो है वो हमारा 16 से अधिक है, तो हमें 16 तक जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी कोड बन पाएगा हमारा। तो 16 तक जब हम जाएंगे तो कौन से दो ऐसे तत्व ले लें, इनमें से नंबर ले लें जो हमारा मिलके 18 भाई क्रिएट हो जाए। तो एक 16 ले लेंगे और एक 2 ले लेंगे, 16 और 2 कितना हो जाता है भाई 18। तो 16 लिया है इसलिए 16 के नीचे डेल्टा आएगा, आपने 2 लिया है इसीलिए 2 के नीचे भी डेल्टा आएगा। अब आपने इसमें नंबर लिए कौन कौन से नहीं है, 8 नहीं लिया है इसलिए 8 के नीचे हैश आ जाएगा, 4 नहीं लिया इसलिए 4 के नीचे हैश आ जाएगा, और 1 नहीं लिया इसलिए 1 के नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा भाई, हैश आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, क्लियर है? तो अब जैसे बहुत सारे नंबर, अब जैसे हमारा पर्टिकुलर ये 32 ही, अगर हम इसको 32 लिखना चाहते तो 32 तो मेरे पास इस पूरी सीरीज में ऑलरेडी है, तो 32 को लिखने के लिए हमको 32 तक जाना पड़ेगा। तो 32 का अगर कोड करते तो हम क्या लेते, डेल्टा। 32 के लिए हमें डेल्टा लेना पड़ता, चूंकि इन नंबरों को हमें 32 लाने के लिए ऐड की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए इसके नीचे हैश आ जाएगा, 8 के नीचे हैश आ जाएगा, 4 के नीचे हैश आ जाएगा, 2 के नीचे हैश आ जाएगा, 1 के नीचे हैश आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। देखो ये बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, अब यहीं पर बड़े बड़े नंबर भी आपके सामने लिए जा सकते हैं। बड़े बड़े जो नंबर हैं उनको लिया जा सकता है और उनको लेने के बाद क्वेश्चंस को यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है। चलिए हम लोग कुछ बड़े नंबर लेते हैं और बड़े नंबर लेकर कुछ क्लियर करते हैं आपको। कुछ बड़े नंबर हम लोग लेते हैं और आपको बताते हैं जब बड़े नंबर लिए जाते हैं तो क्या। अब देखिए हम यहां पे आपके सामने लैंग्वेज भी चेंज कर देंगे। लैंग्वेज कैसे लैंग्वेज को चेंज किया जाता है उसको समझेंगे, ठीक है। फिर से वही चीज है। अब देखिए यहां पे आपके सामने जैसे सपोज दैट मैं आपके सामने लिखता हूं कि यदि किसी कोड भाषा में, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, यदि किसी कोड भाषा में 0 बराबर ले लिया जाए @ और 1 बराबर आपका ले लिया जाए $, और कॉमा 2 बराबर ले लिया जाए आपके सामने $, और 3 बराबर आपके सामने ले लिया जाए $, ठीक है। और ऐसे भी आगे क्रम चलता रहे, यही क्रम आगे चलता रहे, तो उस कोड भाषा में 94 को कैसे कोड किया जाएगा, 94 को कैसे कोड किया जाएगा। तो हमारा जो प्रोसेस होगा, जो पैटर्न होगा वो तुम्हें समझना है। पैटर्न हमारा वही चलेगा भाई, हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे। 1 का 2, ठीक, इसका 2 टाइम्स 4, इसका 2 टाइम्स 8, इसका 2 टाइम्स 16, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये आ गया आपका 64, और फिर आपका ये आ गया 128, ठीक है, और फिर ये आ गया आपका 256 यानी 256। ये देखिए ये नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए। अब तुम यहां पर तुमको ये देखना होगा कि 94 जो है वो हमारा किस नंबर से अधिक है, किस नंबर से अधिक है 94, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना है। तो इस पूरी सीरीज में देखिए अगर आप इस पैटर्न को अपनाते हैं तो आप बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, आप मिनटों में इसके आंसर निकाल लेंगे, वरना बेटे बरसों लग जाती हैं। यहां तक देखिए 3 तक आने में हमें देखिए कितना पूरा एक लाइन भर गया हमारा, ठीक है। तो अब देखो जो 94 है वो मेरा किस नंबर से अधिक है, तो 94 मेरा 64 से अधिक है और कम किससे है, 128 से है। तो इसका मतलब है हमको 64 तक जाना पड़ेगा। अब हम यहां पर ये देखें 0 बराबर तो @ यानी कि 0 का मतलब होता है नहीं लिया गया नंबर या नहीं जोड़ा गया नंबर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं अभी। और 1 का मतलब होता है लिया गया नंबर या जोड़ा गया नंबर, ठीक। तो अब अगर हम यहां पर देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा आप सब लोग, 94 को हमें लाना है। आई होप कि बहुत सारे बच्चे इसको जो देख रहे हैं वो लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे। 94 को लाना है, तो 94 को लाने के लिए हमको यहाँ पे कौन कौन से नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हमारा 94 हमें प्राप्त हो जाए। तो एक बात तो तय है कि एक बड़ा नंबर आपको 64 लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर, तभी बात बनेगी।
अब अगर हम 32 यहां से लेते हैं तो ये तो 96 बन जाता है हमारा भाई। तो यानी 32 नहीं लेना पड़ेगा, फिर हमको लेना पड़ेगा 16, हमको लेना पड़ेगा 8, हमको लेना पड़ेगा 4, ठीक है। और अब हम इसको ऐड करके देखें, इसको ऐड करें तो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 4 22, 22 और 2 भी आपको लेना पड़ेगा, 22 और 2 24, 24 की 4 हासिल कितना लगा 2, तो ये हो गया 7 और 7 और 2 9। ये देखिए, यानी इसमें हमको जो 94 लाने के लिए जो नंबर हमको लगे वो कौन कौन से नंबर लगे भाई? 64 लगा, 16 लगा, 8 लगा, 4 लगा और 2 लगा। ऐड किया हमने 4 6 10, 10 और 8 18, 18 2 20, 20 4 24, 4 हासिल 2, 6 और 1 7 और 2 9। ये देखिए 94 प्राप्त हो गया। अब मुझे इसका कोड करना है, तो कोड में मैंने क्या बोला था? जोड़े गए नंबर हमेशा 1 से इंडिकेट होते हैं और नहीं जोड़े गए नंबर हमेशा 0 से इंडिकेट होते हैं। बाकी जितना भी लिखा होता है ये सब आपके लिए यूजलेस होता है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए बेटे दिया गया होता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब कोड कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 1 का कोड क्या है? डॉलर। चूंकि हमने 64 लिया इसलिए इसके नीचे डॉलर आ जाएगा, 32 हमने नहीं लिया इसलिए इसके नीचे आ जाएगा @ चूंकि हमने 16 लिया इसलिए इसके नीचे डॉलर आ जाएगा, 8 लिया इसलिए इसके नीचे डॉलर आ जाएगा, 4 लिया इसके नीचे भी डॉलर आ जाएगा, 2 लिया इसके नीचे भी डॉलर आ जाएगा, 1 नहीं लिया है इसलिए इसके नीचे देखिए @ आ जाएगा। अब आप देखिए ये कोड बना मेरे 94 का। 94 का कोड बना $@ डॉलर 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 @ ये हमारे 94 का कोड बन गया भाई। समझ में आ रहा है भाई? अब यहीं पर वैल्यू को आपके सामने और भी चेंज किया जा सकता है, यहां पर कहीं पर भी आपके सामने लिखा हो सकता है वैल्यू को। देखिए क्या है वैल्यू, समझेंगे। तो मान लो अब हम आपके सामने हम कह रहे हैं कि 0 बराबर, सपोज दैट मैं आपके सामने ले लेता हूं हैश ले लिया, चलो ठीक है, 0 बराबर हैश और 1 बराबर मान लो मैंने प्लस ले लिया आपके सामने। और आगे यही, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों से मतलब होता है। 0 का सीधे सीधे मतलब होता है कि नहीं लिया गया नंबर, और 1 का सीधे सीधे मतलब क्या होता है भाई? लिया गया नंबर। अब वो आपसे ये कहता है कि व्हाट इज द कोड ऑफ इन दैट लैंग्वेज, सपोज दैट 260, यस 260, थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये आपका। अब देखिए यहां पे कैलकुलेशन की बहुत जरूरत है। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 260 का हमको कोड बनाना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जो 260 है वो किस नंबर से अधिक है इस फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट हम स्टार्ट करेंगे 1 2 4, 2 गुने के फॉर्मेट में 2 टाइम 8 के बाद मेरा आ गया 16 के बाद 32 के बाद 64 के बाद आ जाएगा 128, और 128 के बाद सीधे सीधे आपका 256 आएगा भाई, ठीक है। अब आप ये देखिए 260 जो है वो 256 से तो अधिक है, 256 से तो अधिक है भाई, और इसका बनेगा सीधे सीधे 2 गुना 512, और 512 से कम है। तो जिस नंबर से अधिक होगा, ठीक है, उस नंबर तक हमें जाएंगे। अब तुम्हें यहां पर उसका कोड दिख गया होगा। हम ऐसे कौन से 2 नंबर उठा लें, ऐसे कौन से 2 नंबर उठा लें जिनसे मेरा 260 क्रिएट हो जाए भाई? तो वो 2 नंबर है, 256 ले लीजिए आप, और सीधे सीधे कितना ले लीजिए 4 ले लीजिए। तो 256 और प्लस 4 यानी आपका 260 बन गया। तो अब अगर इसका हम कोड करें 1 बराबर प्लस, यानी आपने 256 लिया इसलिए 256 के नीचे प्लस जाएगा, और आपने लिया है कितना 4 लिया है, 4 के नीचे आपका प्लस चला जाएगा। रेस्ट ऑफ जो बचा वो 0 के लिए कोड हो गया, यानी जिन नंबरों को आपने नहीं लिया। तो क्या है हैश, हैश इसमें लगाएंगे हैश, और देखिए हैश, ये हैश आया और ये हैश आया और ये हैश आया आपका, ठीक है। समझ में आया भाई सबको? तो ये तो था, देखिए मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो हर एक क्वेश्चन आप बड़े आसानी से बड़े इजी वे पे आप लोग लगा लेंगे। गाइस ये तो था मेरा भाई आपका नंबर से सिंबल को लेके आना, कोई भी सिंबल हो, यू विल हैव टू रिमेंबर, तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि 0 किसको कोड कर रहा है, 0 का कोड क्या है और 1 का कोड क्या है। यानी जो 1 का कोड होगा वो लिए गए नंबर के लिए होगा, और जो 0 का कोड होगा वो जो नंबर तुमने नहीं लिया है उसके लिए इंडिकेट करेंगे। ये था मेरा, हमने क्या निकाला इसमें, हमने निकाला भाई डिजिट से सिंबल को किस प्रकार लाया जाता है। अब यही बिल्कुल उल्टा गेम होता है भाई, सिंबल से डिजिट को लेके आना होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं और सीखते हैं।
भाई सिंबल से डिजिट को हम लोग कैसे लेके आएंगे? देखिए अब हम लोग बात करेंगे जैसे सिंबल टू डिजिट, यानी कि प्रतीक से अंक लेके आना। प्रतीक से क्या लेके आना है? अंक लेके आना। ठीक है, तो अब हम प्रतीक से अंक की बात करेंगे भाई। ठीक, तो अब देखिए जैसे सपोज दैट आपके सामने वो ये कहता है कि यदि किसी कोड भाषा में 0 बराबर डॉलर, ठीक है, और आपसे कहे कि 1 बराबर कॉपीराइट, ठीक है, और आगे यही क्रम चलता रहे, हमें मतलब तो केवल 0 और 1 से है, और कहे आगे यही क्रम चलता रहे, तो आपको यह बताना है कि कॉपीराइट डॉलर डॉलर और कॉपीराइट ये किस अंक के लिए कोड किया गया है। ठीक, तो आपको यह बताना है किस अंक के लिए कोड किया गया है। तुम्हें यहां पे कुछ नहीं करना है, केवल सीधे सीधे बाइनरी कोड को निरूपित करना है। तो हमारा जो बाइनरी कोड होता है वो फॉर्मेट चलता है 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, इस तरीके से पूरा कोड मेरा चलता है। तो आप यहीं से शुरू हो जाइए और आप लिखना चालू करिए, बहुत आसान होता है, ये पहले वाले से इजी है। ये देखिए 1 2 4 और 8। अब तुम ये देखो 1 के लिए कोड जो किया गया होगा, जो सिंबल होगा उसी सिंबल को केवल तुम्हें ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि 1 बराबर कॉपीराइट, यानी 1 बराबर जो होता है वो लिया गया नंबर होता है, और 0 बराबर जो होता है वो बेटे क्या होता है? हमारा डॉलर होता है। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए कॉपीराइट कहां कहां पे यूज किया गया? कॉपी देखिए 1 बराबर 8 के लिए कॉपीराइट किया गया और 1 के लिए कॉपीराइट किया गया, दोनों को उठाइए और ऐड कर दीजिए। अर्थात ये जो कोड है वो 9 अंक के लिए कोड किया गया है। ये जो कोड है वो 9 अंक के लिए कोड किया गया है। अब यहीं पर एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपके सामने जैसे यहां पर लिख रहा हूं कॉपीराइट 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 और बेटे डॉलर और कॉपीराइट, ये देखिए अब आपके सामने ये हमारे सामने दिए गए। अब हमें यहां पे फिर से वही काम करना है, इसके ऊपर अंक लिख डालिए। ठीक है, 1 2 4 8 16। तो अब तुम ये देखो जिसके नीचे कॉपीराइट है उसको लेके ऐड कर दीजिए, उतने नंबर के लिए ये पूरा कोड है। तो देखो 16 के नीचे कॉपीराइट है, और देखो 4 के नीचे कॉपीराइट है, 8 के नीचे कॉपीराइट है, 1 के नीचे कॉपीराइट है। यानी यहां पे हमको किस नंबर को नहीं लेना, इस नंबर को हमको नहीं लेना है, बाकी सारे नंबर हमें यहां पे लेने हैं। तो भाई 16 4 20 और आपका 16 4 20 और 8 28 और 1 29, यानी ये जो कोड है वो 29 के लिए हमारा इस्तेमाल किया गया है। गॉट इट? समझ में आया सबको? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो आपको फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। सपोज दैट वो कहता है कि यदि किसी कोड भाषा में 0 बराबर आपके सामने उसने ले लिया प्लस और 1 बराबर माइनस। ध्यान रखेंगे कि 0 के लिए क्या कोड किया गया और 1 के लिए क्या कोड किया गया। तो बताइए, तो दिया गया कोड किस अंक को निरूपित करता है, या जो कोड है वो किस अंक को? ये कोड मैंने आपके सामने लिखा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ये देखिए ये कोड मैंने आपके सामने लिख दिया। अब ये जो कोड है वो किस अंक को निरूपित करता है? तो अब सीधे सीधे हम लोग चलेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 32। अब चूंकि 1 बराबर मेरा माइनस दिया गया है, ठीक है, तो जितने भी माइनस वाले हैं, ठीक है, आप सब उनको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। बस सिंपल सा खेल है भाई। तो देखिए भाई 32 16 और 2, इन्हीं को हमें ऐड करना है भाई। तो 16 और 32 आपके हो गए 48, 48 और 2 सीधे सीधे कितने के लिए भाई कोड किया गया है? ये देखिए आपका 50 के लिए पूरा कोड है ये। यानी वो अंक हमारा क्या रहा होगा? वो अंक जो है वो हमारा 50 अंक रहा होगा, और उसके लिए ये कोड बनाया गया। ठीक है बेटे, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखिए अभी मैंने आपको दोनों चीजें बताई। पहली चीज मैंने आपको बताई अंक से सिंबल को लेके आना, दूसरी चीज मैंने आपको बताई सिंबल से अंक लेके आना। ठीक है, आसान है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं और उन क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल अभी इसका अब तीसरा जो टाइप बनता है वो थोड़ा सा देखिए क्या है, वो थोड़ा सा घुमावदार टाइप है। क्या है? अब वो आपके सामने कहता है कि यदि किसी कोड भाषा में
यदि 0 बराबर आपके सामने दे दिया जाए डेल्टा और 1 बराबर आपके सामने दे दिया जाए, सपोज दैट ये देखिए परसेंटेज, तो कहे 0 बराबर डेल्टा और 1 बराबर अगर परसेंटेज है भाई, ठीक है, तो उस कोड भाषा में आप लोग ध्यान से देखेंगे, वो आपसे ये कहता है कि उस कोड भाषा में 20 और 30 के योग का कोड क्या होगा। थोड़ा सा घुमाता है आपको भाई, कोड क्या होगा या तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, या तो आपके सामने ऐसे पूछ सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे पूछ सकता है कि आपके सामने कह दे 7/2 इंटू 14 और +2 का कोड क्या होगा। यानी कि समीकरण बना दे। तो हम क्या करेंगे भाई, 20 और 30 का योग हमें मालूम है कितना हो गया भाई, 50 हो गया। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तो सॉल्व कर लेंगे भाई, 2 सत्ते 14, ठीक है, 7 सत्ते 49 और 2 51, ये 51 हो गया भाई। तो अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे वो क्वेश्चन नॉर्मल वैल्यू दी गई थी। अब क्या हो सकता है कि इसमें वैल्यू आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में दी गई हो, यानी कि समीकरण के फॉर्मेट में आपके सामने ये वैल्यू फ्रेम की जा सकती है। तो अब हम अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में आप इस तरह से इक्वेशन दिया होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को भाई सॉल्व करना पड़ेगा। आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जैसा मैंने पैटर्न आपको बताया वैसा आप कर लीजिए। अब जैसे अगर हमें 50 का निकालना है तो हमें पता होना चाहिए 50 जो है हमारा किस नंबर से अधिक है, तो 50 हमारा 32 से अधिक है, तो हमको 32 तक जाना पड़ेगा भाई। 1 2 और 2 का 2 गुना 4 8 16 और 32। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से नंबर ले लें जिससे हमारा जो है 50 बन जाए। तो हमने 32 लिया और 16 लिया, 32 और 16 48, 48 और 2 50। तो हमको ये नंबर यानी 32 लेना है, 16 लेना है और 2 लेना है। 32 16 48, 48 2 50। अब 1 बराबर तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो 32 के नीचे परसेंटेज आ जाएगा, 16 के नीचे परसेंटेज आ जाएगा और भाई 2 के नीचे परसेंटेज आ जाएगा। बाकी सबके नीचे हमारा क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा आ जाएगा। ये देखिए ये कोड मेरा क्रिएट हो गया भाई 50 के लिए, ठीक है। अब ये कोड जो बना वो 50 के लिए बना। अब यही कोड हमें 51 के लिए अगर बनाना होता, तो 51 के लिए अगर हमें बनाना होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, 32 लेते, 16 लेते और आपने 1 लिया है, ठीक है, यानी 50। तो फिर आपको उस कंडीशन में 2 लेना पड़ता, ठीक है। अब जैसे 32 और 16 48, 48 और 2 50 और यानी 1 और लेना पड़ता आपको वहां पे, तो वो 51 का कोड बन जाता। तो क्या बनता, परसेंटेज, यानी 32 16 लिया आपने और फिर 2 लिया तो हो गया 50 और 1 और ले लेते तो बन जाता ये आपका 51 का कोड। और जो नहीं लिया है उसके नीचे क्या आ जाएगा, हमारा डेल्टा आ जाएगा। इस तरीके से ये बाइनरी कोड हमारा बनता है। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, चूंकि ये रिसेंटली एग्जाम में डाला गया है इसीलिए हम आपके साथ ये डील कर रहे हैं। और ओम गुरुकुल एकेडमी की ये जो है पहचान है कि जैसा ही कभी भी कोई नया पैटर्न आता है तो वो आपके सामने रखा जाता है, ठीक है। और ओम गुरुकुल एकेडमी का ये कहते हैं कि ये प्रयास रहता है कि आपको लेटेस्ट पैटर्न पे ही सारी की सारी चीजें दी जाएं, ठीक है। तो चलिए भाई अब आगे हम लोग चलते हैं, अब क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं, जो इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर कराए हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। वो कहता है यदि किसी, देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी कोड भाषा में 0 बराबर $, 1 बराबर @ 2 बराबर @ और डॉलर और आगे यही क्रम चलता रहे तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है संख्या 100 को क्या लिखा जाएगा। अब हमें 100 का कोड बनाना है, तो मैं अभी आपको बता चुका हूं 0 बराबर जो कोड लिया गया है 0 बराबर, अब आप देखेंगे जो भी 0 का कोड लिया गया है, आप देखिए 0 बराबर लिया गया है $, और 1 बराबर यहां पर है @
यानी लिया गया नंबर है एट द रेट और नहीं लिया गया नंबर क्या है आपका डॉलर। तो जो नंबर हम नहीं लेंगे उसको डॉलर से इंडिकेट करेंगे और जो नंबर लेंगे उसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, एट द रेट से। रेस्ट ऑफ द जो भी लिखा होता है ये सब बेकार होता है आपके लिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत। अब 100 को तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा 100 हमारा किस नंबर से अधिक है। तो 100 हमारा 64 से अधिक है और कम किस नंबर से है भाई, 128 से कम है भाई, है 128 से कम है। तो हमें कहां तक चलना पड़ेगा बेटे, हमको चलना पड़ेगा 64 तक। तो लिखिए भाई 1 2 और फिर आपका आ जाएगा 4, फिर आपका आएगा 8, फिर आएगा 16, फिर आएगा 32 और फिर आएगा 64। ये लीजिए, अब ये हमारा यहां पर कोड इंडिकेट करेगा। तो अब हमको इसमें 100 अगर निकालना है तो आप 64 ले लीजिए और 32 ले लीजिए। तो 64 और 32 96। अब 96 में 100 लाने के लिए कितने की कमी है, 4 की कमी है, तो आपको 4 लेना पड़ेगा। तो 1 बराबर एट द रेट, तो यानी इसके नीचे एट द रेट होगा और इसके नीचे एट द रेट होगा और बेटे आपका जो है 4 के नीचे भी एट द रेट होगा। रेस्ट ऑफ जो बचे उनके नीचे डॉलर होगा, डॉलर 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 और डॉलर। अब आप ये देखिए, ये आपके सामने 4 विकल्प क्रिएट किए गए हैं। इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प मिल रहा है भाई, एट द रेट 2 बार डॉलर, फिर एट द रेट, फिर 2 बार डॉलर। ये देखिए ए विकल्प आपका उत्तर बन गया भाई। देखिए क्या है, एट द रेट, जी हाँ एट द रेट, डॉलर 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 डॉलर, फिर एट द रेट, फिर डॉलर डॉलर। ये देखिए डॉलर डॉलर, ठीक है, समझ पाए। तो इस तरीके का अगर कभी भी सिंबल में आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाता, अब देखो इसको समझो, अगर हमको 100 तक जाना हो तो अगर हम इस फॉर्मेट में चलें तो बेटे बरसों बीत जाएंगे, हम 100 तक पहुंचने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक है, इसको समझो, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करके फिर आपको क्वेश्चंस को लेके आना पड़ेगा, ठीक है, जो भी दिया हुआ है। अब देखो इसमें भी क्या लिखा है, 0 बराबर डॉलर, 1 बराबर एट द रेट, यानी कि यहां पर भी 1 की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी भाई, एट द रेट रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस इक्वेशन, आफ्टर दैट यू आर एबल टू डू दिस। आपको पहले ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व मतलब जो है पैटर्न पे आ पाएंगे। तो चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 15/30 इंटू 10 प्लस 5 माइनस का 2। ये देखिए इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम अगर इसे सॉल्व करें तो ये कैसे होगा भाई, 10 तिया 30 और 3 5 15। ये देखिए, तो 5 एकम 5 यानी 5 प्लस 5 माइनस का 2, तो 5 और 5 10, 10 माइनस 2 बराबर 7, सॉरी 8। तो अब हमने क्या किया भाई, इसको काट दिया, 10 तिया 30 और 3 पंचे 15 और 5 एकम 5 यानी मल्टीप्लाई किया और 5 प्लस का 5 और 5 10, 10 से 2 गया 8। 8 के लिए तुमको कोड करना है भाई। तो 8 के लिए कोड हमारा क्या हो सकता है, 8 के लिए अगर हम कोड पे जाएं तो 8 तक जाना पड़ेगा, 1 2 4 और 8। अब 1 बराबर तो भाई एट द रेट है मेरा, तो केवल 8 के नीचे एट द रेट आएगा, बाकी 0 बराबर डॉलर है, बाकी सभी के नीचे क्या आ जाएगा भाई, डॉलर डॉलर। यानी 1 एट द रेट और 3 डॉलर, 1 एट द रेट और 3 डॉलर। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार फिर देखेंगे। 15/30 इंटू का 10 प्लस का 5 माइनस का 2, तो ये हो गया 15 दूनी 30 और 2 पंजे 10, 5 और 5, ये हो गया आपका 5 5 10, 10 से 2 गया 8 बचा। 8 के लिए 1 बराबर एट द रेट, बाकी 1 2 4 8 डॉलर डॉलर, तो एट द रेट डॉलर डॉलर डॉलर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक इसको बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका जो बनेगा आंसर वो ये बनेगा एट द रेट डॉलर डॉलर डॉलर। भाई मिस्टेक हुआ होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एट द रेट डॉलर डॉलर डॉलर, गॉट इट। ये आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे, किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं, जैसे क्वेश्चन दिए जाएं वैसे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन आ गया, तो इसको हमें, अब देखिए फिर से इक्वेशन आ गया भाई। अब इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप इक्वेशन को सॉल्व करिए।
तो इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, अब इक्वेशन में लिखा हुआ है 10 इंटू 3 बटे 1 प्लस 5 माइनस 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10 3 30, 1 से भाग जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 3 30, 30 प्लस 5 माइनस का 3, तो 35, 35 से 3 गया 32, 32 के लिए ये कोड हमारा करवाया गया है भाई, ठीक है। फिर से देखेंगे 32 के लिए कोड है तो एक बार फिर देखेंगे 10 इंटू 3/1 प्लस 5 माइनस का 3, ठीक है। तो अब इसको अगर हम काट दें तो 10 3 30 प्लस 5 माइनस का 3, तो ये आपका कितना हो गया भाई 35, 35 से 3 गया कितना बचा 32। अब 32 का कोड हमको मालूम है भाई क्या होता है, कैसे करेंगे 32 का कोड। तो 32 तक आने के लिए 1 2 4 8 16 32, यानी केवल और केवल 32 के नीचे हमारा जो है @ रहेगा, बाकी सबके नीचे हमारा डॉलर चला जाएगा, डॉलर 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 डॉलर, यानी एक @ और 5 डॉलर। तो एक @ देखिए 2 2 4 5, ये देखिए ये उत्तर आ गया, ठीक है। एक @ हुआ और 5 हमारे क्या हो गए भाई डॉलर हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, उसे आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर इक्वेशन में आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो एक चीज समझो सब लोग, पैटर्न हमारा वही है, पैटर्न नहीं बदल सकता, ठीक है, पैटर्न वही रहेगा, गॉट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लीजिए। अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया, अब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। वो कह रहा है कि संकेत ये किसके लिए लिखे गए हैं, लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि किस नंबर के लिए लिखा जाएगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो बस लिखना स्टार्ट करो भाई। इसके ऊपर हम लिखना अगर प्रारंभ करें तो हमको मालूम है कि ये किस नंबर के लिए आएगा भाई, नंबर निकालना पैटर्न बताया। ये 1 है, ये 2 है, ये 4, ये 8 और ये 16। अब चूंकि 1 बराबर @ है तो @ वाले बोलो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। तो देखिए इसमें 16 और 4 20, 20 और 8 28, देखिए कहीं पर है। फिर से देखेंगे ये आपका 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 2 गुने फॉर्मेट में जा रहा है। तो 16 और 4 20, 20 और 8 28, ये कोड जो है वो किसके लिए भाई इस्तेमाल किया जा रहा है, 28 के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। 4 जोड़ दो, ठीक है, 8 4 12, ये टोटल कितना हो गया 28 हो गया। क्या यहाँ 64 है, 56 है, 30 है, 22 है, 28 विकल्प में कहीं नहीं है, इसलिए इसका उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है भाई सबको। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको हमें करना है, ठीक। पैटर्न देखो वही जा रहा है, पैटर्न कहीं पर किसी भी प्रकार का हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से ये क्वेश्चन आया, अब इसके ऊपर फिर से हमें लिखना पड़ेगा, वही वैल्यू को लिखिए फटाफट जल्दी से और आंसर निकाल लीजिए। देखिए अब ये देखिए 1 2 4 8 16 और ये देखिए 32। अब देखो @ का मतलब है लिया गया नंबर, तो 16 और 32 को अगर हम जोड़ें तो 48 आंसर होना चाहिए। बाकी ये तीनों इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि 0 बराबर डॉलर है। तो देखो 48 इसका आंसर किस विकल्प में दिया हुआ है, ये देखिए विकल्प नंबर 4 में आपका 48 आंसर दिया हुआ है। 16 और 32 को अगर हम ऐड करें तो ठीक है। तो ये एक हमारा फॉर्मेट है, इसको हम लोग बेटे बाइनरी कोड बोलते हैं, ठीक है, जो कि नंबर से सिंबल और सिंबल से नंबर के फॉर्मेट पर आधारित होता है और प्रेम किया जाता है। अब बेटे हम लोग जो है वो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हो गए भाई, चेंज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाएंगे तो भी हम लोग पैटर्न नहीं बदलेगा, सिंबल बदल सकता है मगर पैटर्न नहीं। ये देखिए यदि किसी कोड भाषा में 0 को इस सिंबल से और 1 को इससे, यानी 0 बराबर ये है और 1 बराबर ये है और बाकी का जो लिखा है वो मेरे लिए यूजलेस है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। लिखा जाए तो संख्या 116 को क्या लिखा जाएगा। अब तुम्हें 116 सबसे पहले ये सोचनी पड़ेगी बेटे कि 116 किस नंबर से अधिक है। तो 116 हमारी 64 से अधिक है। देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 2 4 8 16 32 64। तो अब 64 से ऊपर तो भाई हमारा बनता है 128
और जो कि 116 64 से अधिक है, तो हमें जिस नंबर से अधिक होती है वहां तक जाना पड़ता है। अब हमको 116 चाहिए, तो 116 लाने के लिए तुमको देखो पहले 64 भी लगेगा और फिर तुमको 32 भी लगेगा भाई। तो अगर 64 और 32 ये हो गया 96, और 96 में आपको 16 भी लगेगा, तो इसको ऐड कर लें अगर हम, तो 4 और 6 10, 10 2 12, ठीक है, 4 6 10, 10 2 12, 12 की 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 112 तो हो गया। तो कितने की और कमी है? 4 की और कमी है। ये देखिए 112 4 116, ठीक है, ऐसे ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 4 और ले आएंगे, 4, तो देखिए 4 और 2 4 2 6 6 6 12 12 12 और 4 12 4 16, ऐसे करके ऐड कर लेंगे। 16 की 6 हासिल 1, ठीक है, तो 7 7 3 10, 10 और 1 11 हो गया 116। ठीक, तो आपको क्या क्या नंबर लगे भाई? 64 लगा। तो लगे वाले नंबर यानी कि ये देखिए ये 5, ये देखिए इसके नीचे आया 32 लगा, इसके नीचे आया 16 लगा, इसके नीचे आया 4 लगा, इसके नीचे आया, और जो नहीं लगा वो यहां इस तरह से लिख दिया हमने भाई। ये देखिए ये देखिए, अब ये आप चेक कर लीजिए किसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, पहला वाला देखिए, ये देखिए 3 फाई है, हाँ भाई है, फिर देखिए ये साई का सिंबल है, हाँ है, फिर ये है, हाँ है, फिर 2 ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर बन जाएगा आपका विकल्प, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो देखो पैटर्न वही है, पैटर्न तो कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, सिंबल जरूर चेंज हो गए, तो होने दीजिए सिंबल चेंज। तुमको केवल एक बात ये याद रखनी है कि 0 की वैल्यू कितनी दी गई है और आपकी 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, इतनी बात तुमको बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी, ठीक है। आगे अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे बेटे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया, तो अब इस पे सीधे सीधे क्या करना है, उसी तरीके से बिल्कुल करना होगा आपको, सीधे सीधे कोड लगाइए इस पे और आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 4, ये 8 और ये 16। अब चूंकि 1 बराबर ये लिया गया है, तो जो सिंबल इसके नीचे है वो सब जोड़ दीजिए आप। तो 16 और 8 से 14 24, ठीक है, और 1 25, टोटल कितने हो गए? 25। भाई इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और एक इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ये हो गए 24 24 1 25, ये देखिए 25 आपका उत्तर आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे उतने ही बेहतरीन आपको बेटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, लेट्स वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला, अब देखिए ये इक्वेशन है, इसे आप पहले सॉल्व करिए और आफ्टर दैट आप इसको लगाइए। तो देखिए भाई 12/2 इंटू का 5 प्लस का 5 और माइनस का 1। अब इसे हम सॉल्व कर लें। ये देखिए 2 छंग 12, 6 पंजे 30, 30 प्लस 5 माइनस 1 5, ये हो गया 35 माइनस 1 बराबर 34। 34 के लिए कोड बनाना है तुम्हें। अब 34 के लिए तुम्हें पता है 34 32 से अधिक होता है, तो एक 32 दे दो, एक 2 दे दो, आपका आंसर बन जाएगा। 1 2 4 8 16 और 32। अब यहाँ पे 32 लगेगा, 34 लाने के लिए क्या क्या लगेगा? 32 और 2 लगेगा, तो जो लगेगा 1 बराबर क्या है, ये सिंबल दिया गया, इसके नीचे ये लिखो और इसके नीचे लिखो ये, बाकी सभी के नीचे साई आ जाएगा भाई इस तरीके से। ये देखिए ये बन जाएगा, तो ये और 3 साई के सिंबल चाहिए, ये 3 साई के सिंबल और फिर एक फाई का लास्ट में एक साई का। तो अब देखिए ये देखो ये वाला फॉलो हो रहा है, ये साई का आ गया, ये देखिए फाई है, 3 साई है, फिर फाई है, फिर साई है, ठीक है। ये बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को आसान भाषा में मैंने आपके साथ डील किया हुआ है। ये एक बाइनरी कोड था जो अक्सर करके एग्जाम में आपके सामने इस समय रिसेंटली डाला जा रहा है। देखिए लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। ओम गुरुकुल एकेडमी इसीलिए जाना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पैटर्न पूरा मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब देखिए अब पहले तो इक्वेशन यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस इक्वेशन, आफ्टर दैट यू आर एबल टू डू दिस गाइस। तो चलिए करिए, क्या है 20 into 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 माइनस 2, काट दीजिए, 5 चौक 20, 4 चौक 16,
16 प्लस का 7 माइनस का 2, यहीं से 7 से 2 कम कर देते हैं अगर, तो 5 बचता है, 16 5 21 आपका, ये देखिए। अब 21 को तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो 21 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 21 को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है किस नंबर से अधिक जाना पड़ेगा? 16 से ऊपर जाना पड़ेगा। 1 2 4 8 और 16। अब 21 लाने के लिए कौन कौन से नंबर लग गए भाई? 16 4 20 और 1 21। तो जो नंबर लगे उसके नीचे 5, तो 16 लगा ये आया, और 4 लगा ये आया, और 1 लगा ये आया, बाकी के नीचे सीधे सीधे ये सिंबल चला जाएगा। तो देखिए 5 साई 5, अब इधर देखिए 5 साई, अब यहां पे देखेंगे ये वाला हमें लग रहा फॉलो हो रहा है, 5 साई फिर 5 फिर साई फिर 5, ये देखिए ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डील कराए हैं ये आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का वो टास्क है, आप लोग वो क्वेश्चंस को डील करिए, और जहां पर जैसी भी दिक्कत समस्या हो तो आप लोग कमेंट में उन समस्या को लिखकर भेजें, आपका उसका निदान किया जाएगा। ठीक है भाई।